कहता है कि शिवोहम, आपने सुना होगा आईआईटी बाबा। बात ये नहीं है कि वो आईआईटी किए हैं, बात ये नहीं है कि वो एक इंजीनियर है, बात ये भी नहीं है कि वो कुंभ में गया। कुंभ में तो कई करोड़ लोग गए, लेकिन कैमरा आईआईटी बाबा की तरफ ही क्यों मुड़ा? बात ये भी है, बात समझो, आखिर वहीं क्यों कैमरा जो फोकस गया। दूसरी चीज, वो कह रहा है कि कोई भी मीडिया वाला जाता है तो विदाउट जलन क्या है। अभी मैं डिबेट में देख रहा था कि बहुत सारे लोग यूनिटी बना के आ गए। बात समझो, ये पॉइंट है, वो सभी को इस चीज़ को समझना चाहिए। बहुत सारे लोग यूनिटी बना के आ गए। इंडिया टीवी पे नेशनल जो चैनल वाले हैं वो सब उसको घेरने का काम कर रहे हैं। तो हम खंडन करते हैं ऐसे गोदी मीडिया का, जो आदमी आईआईटी, जिसके लिए लड़का अपना जीवन लगा देता है, ब्रिलियंट पढ़ने वाला, उसकी डिग्रियां आप देखो तो हर चीज में नंबर 1 है। वो आदमी आईआईटी मुंबई से पढ़ाई करके कनाडा में नौकरी करता है, कनाडा में उसका लाखों का पैकेज है। आखिर उसने कुछ तो ऑब्जर्व किया होगा इस प्रकृति से, दुनिया से, कि वो उसको छोड़ करके वो अध्यात्म में आया। अब बात समझना है, आईआईटीएन है, बहुत पढ़ा लिखा है। जो लोग गलत तरीके से सनातन को परोसने का काम कर रहे हैं, उनको काट के रूप में वो आ गया, त्रोप का एक का, जिसको बोलते हैं। अभी तक क्या था कि आप ऐसे लोगों के बीच में कुछ चीजें परोस रहे हैं जिनको सिर्फ हाँ कहना है, उनको ना कहना ही नहीं है, जिनको सिर्फ हाँ ही कहना है, चाहे वो डर के माहौल में हो, चाहे वो किसी प्रकार से अगर वो हाँ कह रहे हैं, चाटू करता, उसको उसमें नुकसान किसका है? सनातन का ही है। सही चीज आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं। वो अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति वहां पर आ गया तो आप लोगों की चूल्हे हिल गई। वो मैं ये जानता हूं कि अगर ऐसे 10 आ जाए भाई साहब, तो जो धंधा बन गया है ना कि बेचने का जो काम हो रहा है, किताबों को, पुराण को पढ़ के, गीता को पढ़ के, महाभारत को आप जान करके पढ़ के, उसके बाद जो सौदेबाजी आप कर रहे हैं, ऐसे लोगों का पर्दाफाश होगा। ऐसे 10 आ जाए आईआईटी टाइप के लोग। अब वो आ गया, इनके पेट में हो रहा दर्द। उसमें क्या हुआ, वो जब बोलता है कि शिवोहम, वो अंदर की बातों को समझ गया है। वो बोलता है कि मीडिया वाला पूछता है आप कौन है, तो कहता है कल की। अब उसका जो कहने का उद्देश्य है वो यही है कि आप आओ सामने से। और जितना लोग उसके ऊपर बरसते हैं, जितना लोग उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, भाई साहब वो उतनी हंसता है। बात समझो, मतलब कहने का ये है कि अगर आपको किसी पे गुस्सा है, सामने वाले पे, जैसे हम ही पे कोई गुस्सा कर रहा है, ठीक है, और वो बहुत भयंकर गुस्से में आया, मैं बैठा, वो जैसे गुस्से में आया और मैं खुश हूँ, वो कोई बात बोल रहा है गुस्से में, मैं हंस रहा हूँ, उसकी गुस्सा जो है हमारी हंसी से जो टकरा रही है, तो उसकी गुस्सा क्या हो रही है? छीन हो रही है। क्योंकि आपको सबसे बड़ा अस्त्र है कौन सा? अगर किसी से आपको विरोध है, वो अगर वो आदमी आपको परेशान कर रहा है, वो आदमी आपको डिप्रेस कर रहा है, वो आदमी आपको नीचे दिखाना चाहता है, उसके सामने एक अस्त्र आप यूटिलाइज करिए। कौन सा अस्त्र? वो आपसे कुछ भी बोले, आप बिल्कुल निसंकोच होकर मुस्कुराइए। तो ऐसे नहीं, मूर्खों की तरह नहीं, लॉजिकल मुस्कुराइए, प्रकृति को सुन के मुस्कुराइए। पंखा कैसे चल रहा है, पानी क्या है, हवा क्या है, वातावरण क्या है, आप मुस्कुराएंगे। वो आपसे तीर छोड़ेगा वहां से गुस्से का, आप मुस्कुराएंगे। जो प्रेम है, प्रेम से वो जब घृणा टकराती है तो वहां पर घृणा क्षीण हो जाती है, प्रेम वहां पर प्रबल हो जाता है। तो प्रेम क्या मतलब उससे भारी पड़ता है। यही आईआईटी बाबा कर रहे हैं। मीडिया वाले जो एक पैनल बना के, लोग प्राइवेट पैनल, लोग पहले से उनसे कहते हैं कि भाई एक काम करिए, आप आ जाइए, आप आ जाइए, आप आ जाइए। आपको नहीं बुलाएंगे, आप क्योंकि लॉजिकल बात करेंगे, आपको नहीं बुलाएंगे। किसी जो मान लो कोई अच्छा संत है जो लाइमलाइट में नहीं आता है, उसको वहां पर नहीं बुलाएंगे, वो उनको बुलाएंगे जिनका धंधा चल रहा है। जब उनको बुलाएंगे तो वो क्या बात करेंगे? वो अपनी बात करेंगे। जबकि हमारा कहने का उद्देश्य सब एक है। कोई आईआईटी किया है, सिंपल समझना। मान लो मुझे श्लोक नहीं आते हैं, मान लो मुझे गीता का कम ज्ञान है, मान लो मुझे रामायण का कम ज्ञान है, तो अगर वो बंदा विज्ञान को पढ़ के आया है, भाई सनातन क्या है? सनातन विज्ञान ही है। सनातन की जितने भी फॉर्मूले आप देखेंगे, सनातन को जितना भी यूटिलाइजेशन आप देखेंगे, वो टोटल भाई साहब विज्ञान है। चाहे आप पृथ्वी तत्व को ले लो, चाहे आकाश तत्व को ले लो, चाहे हमारा शरीर है जो 5 तत्वों से मिलकर बना है, वो सारा यूटिलाइजेशन टू साइंस, सारा। अब वो बंदा साइंस से जोड़ करके सनातन को कनेक्ट कर रहा है, जबकि सनातन ही साइंस है, वो साइंस ही सनातन है।
अब वो जब वहाँ पैदल के उसमें जाता है तो उसको क्या होता है, ये लोग जो सनातन को एक अलग रूप देना चाहते हैं, दूसरा मतलब रूढ़िवादी टाइप का, रूढ़िवादी को सीधा सीधा ब्राह्मणवादी कह दो। हाँ, सीधा कह दो। वो चाहते हैं कि इस टाइप से वो मुट्ठी में करना चाहते हैं। हाँ। जबकि मैं ये चाहता हूँ कि सनातन कोई छोटा सा बक्सा नहीं है, सनातन कोई छोटा सा घड़ा नहीं है, सनातन समुद्र है। उस समुद्र में कई सारी मछलियाँ भी हैं, कई सारे समुद्री जानवर भी हैं, कई सारे तत्व हैं, उनसे मिलकर के वो सनातन बना है। अगर आप उसको एक सपोर्टने की कोशिश करेंगे तो ऐसे, मैं तो ये चाहूँगा कि ऐसे पढ़े लिखे लोगों को आकर के वाइट करना चाहिए, डिबेट करना चाहिए। अब वो बंदा आया, कुंभ में गया, कुंभ में जो लोग अपनी सोच रहे थे कि हम जाएंगे तिलक लगा के, बहुत बड़े बड़े रुद्राक्ष पहन करके, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी से चमचमाती हुई। अभी अपने यहाँ क्या होता है, गांव में अगर कहीं आप जा रहे हो बाहर, वो आपको कोई विकलांग दिख गया, देखना रूढ़िवादी देखो, अगर आपको कोई विकलांग दिख गया, अगर आपको कोई अंधा दिख गया, अगर आपको कोई उस टाइप का व्यक्ति दिख गया, तो आप सोचते हैं कि यार मेरी यात्रा बिगड़ गई है, मैं अच्छे काम के लिए जा रहा था लेकिन ये कहाँ से निकल आया। वो वहीं एक ऐसे, इस सनातन में ऐसे मठाधीश टाइप के लोग हैं जो जन से अंधे हैं, उनके आगे आदमी माला लेके खड़ा है, बस समझो भाई साहब। मतलब विशेष जाति से अगर आप हैं तो आपकी पूजा होगी, वो आप ज्ञान के भंडार हैं, लेकिन उस जाति में नहीं है तो आपका निरादर होगा। जबकि सेना है, जैसे भारतीय सेना, भारतीय सेना में सभी वर्गों के लोग हैं, सभी लोग जान दे रहे हैं, सभी लोग अपने देश की सुरक्षा कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से सनातन की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सिर्फ एक वर्ग की नहीं है, सभी वर्गों की है। जो ज्ञानी है वही सनातन का, कह सकते हैं, प्रोफेसर है। सनातन को डिफेंड या सनातन को लोगों तक पहुंचाने वाला जो ज्ञान है, जिसको समझ है, जो समझता है, वही सनातन का जो अध्याय है उसको पढ़ाने का प्रोफेसर है। IIT बाबा क्या है, नाम है अभय सिंह। कम्युनिटी कौन सी है सबको नहीं पता होगा, जाट कम्युनिटी से आते हैं, नाम अभय सिंह है, जाट है। सबसे बड़ी बात क्या है उनकी कि IIT है, मतलब लोग सपना देखते हैं, हमारे पेशे से है भाई, इंजीनियर तो इंजीनियर होता है, चाहे छोटा इंजीनियर हो बड़ा इंजीनियर। तो मैं उससे इसलिए जोड़ पा रहा हूँ अपने आप को कि हमें जो दर्द है हमारे अंदर की, जो सनातन को लेकर के जो मुझे दूर तक का दिख रहा है कि लोग इसका नुकसान कर रहे हैं सनातन का, कई लोग उसकी बुराई करते हैं, तो वो बंदा अगर IIT करने के बाद इस फील्ड को चुना उसने, तो उसने कुछ देखा है, वो बोल भी रहा है कि हम बदलने के लिए आए हैं, महादेव ने कहा है, वो डायरेक्ट महादेव से अपने आप को जोड़ता है। अब तुम कहाँ आओगे सामने भाई, आओगे तो टकराओगे, चूर हो जाओगे ना। जो आदमी महादेव ही कनेक्ट कर रहा है सीधा, वो कहता है हमसे महादेव बोले हैं कि इधर जाइए, हमसे महादेव बोले हैं कुंभ जाइए, जब महादेव ही कह रहे हैं उसको कुंभ जाने के लिए, तुम बीच में ठेकेदार हो भाई, क्या ठेकेदार हो। और अगर महादेव की इच्छा नहीं थी तो उसके अलावा और दूसरा हाईलाइट क्यों नहीं हो पाया। ये वही मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि जो लोग सोच रहे थे पहले से कि भाई जाएंगे बड़ी गाड़ियों से, बड़े भौकाल बना करके, और लोग आएंगे, मीडिया वाला, वही बुद्धि वाली मीडिया, वो आएगी, कैमरा लगाएगी, मुंह में माइक लगा के वो कहेगी, कई लोग को बुरा लगेगा, ये मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, कई लोगों को छुरियाँ चलेंगी, बुरा लगेगा। लेकिन भाई साहब सच कड़वा होता है, कोई भी दवा हो, जैसे आप किसी भी दवा का सेवन करेंगे, अगर आपको दर्द है, कष्ट है, तो आपको थोड़ा कड़वी चीज़ें ग्रहण करनी पड़ेगी। आप नीम है, नीम के पत्ते को आप घोल करके पीजिए, जितने रोग होंगे शरीर के अंदर सबका, हाँ, सबको नष्ट कर देगा नीम। तो कड़वा है, वो लोग सुनेंगे तो उन्हें कड़वा लगेगा, लेकिन मैं सत्य बोल रहा हूँ, यथार्थ। आईडिन बाबा कोने में बैठा, सभी लोग मंचों पर बैठे, सभी लोग एकदम पंडालों में बैठे, जिसमें एक पंडाल का करीब 10 लाख खर्च है, ऐसे पंडाल में विराजमान है। आईडिन बाबा वहाँ बैठे कोने में, मीडिया वाला गया, सबको खोजता रहा, तो देखा कि यार ये तो अलग है भाई। महादेव अगर ना भेजे होते तो मीडिया की नज़र उसी पर क्यों पड़ती। अब वो वहाँ से चमक गया, उसके लाखों फॉलोवर हो गए, अब वो जहाँ जाता है वहाँ भीड़ लग जाती है, ऐसे लोगों को दर्द हो रहा है। उसने क्या है, अभी 10 दिन पहले, एक ही हफ्ते पहले, प्राइवेट मीडिया चैनल ने कहा कि ये तो बहुत नाम बढ़ गया है, वो IIT किया है, इसके पास कोई रोग ही नहीं है। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि ज्ञान कम है तो अभी तो बालक है ना भाई, नर्सरी में पढ़ रहा है, सनातन की नर्सरी में वो पढ़ रहा है। जब नर्सरी में वो पढ़ रहा है तो अभी तो आप लोगों को 50 साल लग गया, जो मठाधीश टाइप के लोग हैं, 50 साल आपको लग गया, तब भी आपने
एक वर्ग को समानता नहीं कर पाए आप, आपको 50 साल लग गया, लेकिन आप फिर भी सनातन में जो समानता होना चाहिए, जो एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसका हर चीज़ में यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा है, चाहे वो चुनाव हो सबसे ज़्यादा वोट जिस वर्ग का पड़ता है, चाहे वो भंडारा हो सबसे ज़्यादा वोट जिस वर्ग का पड़ता है, चाहे वो कथा भागवत हो, कुछ भी हो, कांवड़ लेके जाना हो। अभी आप चले जाइए ना रोड पर, आप एक एक करके पूछिए जितने कांवड़ यात्री हैं कि भाई क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, आपको पता चल जाएगा। ओबीसी जनरल उनको आप समानता का हक, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ कि अगर आप उनको समान नहीं रख पा रहे हैं तो ऐसे लोगों को आना पड़ेगा भाई। आईआईटी बाबा, मैं तो कह रहा हूँ कि जितने हमें सुन पा रहे हैं, जो आईआईटीएंस हैं, प्रशासनिक लोग हैं, वो आए निकल करके कुछ चीज़ों को समझें। ये भी एक बहुत बड़ा आपके लिए एक मौका है। आईआईटी बाबा एक एग्जाम्पल सेट करके रखे हैं यहाँ पर। उनको क्या किया कि हमने देखा कि बहुत बढ़ रहा है, तो उनको घेरने का जो काम किया है मंच पर, पहले वो जवाब दे रहे हैं। आपने कहा, जैसे हमने आपसे कहा कि आप हमारे स्टूडियो में आइए, आपने पहले बोल दिया कि भाई हम रहेंगे, तो हमारा एक सहकर्मी रहेगा, और आपसे सवाल जवाब होंगे, जनता रहेगी, जनता के जो सवाल होंगे वो हम आपसे पूछेंगे। लेकिन जब सवाल जवाब वहाँ पर हो रहे हैं तो आपको दूसरे पैनल को, जो एक प्रकार के यूनिटी वाले लोग हैं, उनको आप अलग से बाइलेस करके क्यों बुला रहे हैं? उनको आप अलग से ये क्यों बोल रहे हैं कि कम करो, आप साइड में रहना, धीमे से हम बुला लेंगे? इसका मतलब षड्यंत्र। आप उसको घेरना चाहते हैं, आप उसको गिराना चाहते हैं। पर दूसरी बात ये भी है कि शिव जी ने अगर उनको भेजा है, कल्कि का अवतार वो अपने आप को बता रहे हैं, आपको कष्ट क्या है ये बताइए, दर्द बताओ क्या है। कई लोग बोलते हैं कि हनुमान जी से बात हो रही है उनकी, कथावाचक कई हैं ऐसे जो सीधा हनुमान जी से बात करते हैं, तो आप वहाँ माइक लगाइए ना जाके कि भाई हनुमान जी से क्या बात हो रही है सीधा, जब उसकी शिव से बात हो रही है, जबकि शिव हर चीज में व्याप्त है, वो हमारी भी हो रही है। भाई हम बोल रहे हैं अभी कि हमारी हनुमानगढ़ी के हनुमान जी से सीधी बात होती है, हमारी हमें शिव से सीधा जुड़ने का अनुभव है, तो इसमें क्या दिक्कत है? किसी को दिक्कत है भाई, किसी को क्या दिक्कत है? हम दिक्कत है जो मतलब उसके नाम पर रोटियां सेक रहे हैं, बस या सनातन को बदनाम कर रहे हैं, बस यही बात है।